फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एसएसटी की क्लासेस डेली मेरी चल रही हैं। तो एसएसटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए सभी आपको करवा रहे हैं, तो उसको जाके जरूर देखिए। देखिए, एसएसटी आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 40 नंबर का आपका कंटेंट से आता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, और 20 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी। तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, आपके एग्जाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आपकी आज 17 तारीख हो गई है, तो डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है, एसएसटी और सीडीपी की दोनों, तो उसको जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो बच्चों का विकास इनमें में से किसका परिणाम है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का होता है। देखिए, बच्चों का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के बीच का अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए इसका 4 आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है? तो वह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। इसका यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना, जो आपका समावेशन के अनुरूप नहीं है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? तो कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना को सीधे क्षमता को प्रभावित करती है? वह हो जाएगा डिसकैलकुलिया हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, डिसकैलकुलिया एक अधिगम विकार होता है जिसमें गणितीय गणना करने में विद्यार्थियों को कठिनाई होती है, इसलिए इसका यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो इसमें से नेगेटिव पूछा है, तो कौन सा अधिगम अध्यापन की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी प्रक्रिया? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, बच्चों को विविध तरीके से नामनीकरण करना, जो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, बच्चों को नामनीकरण करना, अलग करना उनके आत्मविश्वास को कम करता है, इसलिए यहाँ पे इसका 4 आंसर जो सही नहीं होगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, जबकि समकक्षी समूह दोस्त द्वितीय कारक होते हैं। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें में से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने और अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो वह हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि स्वयं की भावनाओं इच्छाओं को समझने के लिए होती है, तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे वाचन वैकल्प हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, वाचन वैकल्प डिसलेक्सिया होती है, जिसमें बच्चे अक्षरों को पहचानने पढ़ने में कठिनाई आती है, तो याद रखिएगा, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? तो वह हो जाएगा विकेंद्रीकरण व प्रतिवर्तीता हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो इसी से बताना है कि कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, तो वह हो जाएगा परिवार हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मीडिया और सरकार, विद्यालय, ये सभी बच्चे का द्वितीय सामाजिकरण है, तो परिवार जो हो जाएगा प्राथमिक सामाजिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है, तो वह हो जाएगा विविध स्पष्टीकरण हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बार बार वेधन अभ्यास आपका नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है देखिए रटकर याद करना, ये भी आपका रोट लर्निंग हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और पुरस्कार दंड देना आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या दर्शाता है? जब बच्चे गलतियां करते हैं तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। देखिए बच्चों की गलतियां उनके सीखने का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं, जो आपका अधिगम के संदर्भ में सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो आकलन का उद्देश्य होता है, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आकलन का उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया के सुधार के लिए फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि देना। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। यहाँ पे देखिए पहला आंसर सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो वह हो जाएगा प्रारंभिक बालावस्था में। इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान काम करते समय एक शिक्षिका को बचना चाहिए, तो मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने से। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? तो पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के ऊपर की होती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दंड और आज्ञा पालन होता है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? तो वह हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे डिस्ग्राफिया हो जाएगा, अलेख वैकल्प हो जाएगा। देखिए, डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखाई संबंधी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो वह हो जाएगा अपसारी चिंतन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। जो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण होता है वह हो जाएगा अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विचार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह विचार संबंधित है तो निरंतरता का सिद्धांत से। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, विकास जन्म से शुरू होकर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती रहती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए, अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी डेली SST की क्लासेस चल रही हैं, तो जरूर जाके देखिए। जो 60 नंबर की SST आपकी पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर से कंटेंट से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का PYQ MCQ करवा रहे हैं, तो जरूर जाके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी।